अब एक और चीज हम समझते हैं, एक शब्द होता है अकाउंट। देखो हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, और मैं आपसे बात कर रहा हूं इस शब्द की, इस वर्ड की, विच इज कॉल्ड अकाउंट। ये वर्ड भी आपने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं आप इसका यूज करते हो। मैं आपको बताता हूं आपने अकाउंट वर्ड कहां यूज किया है। क्या आपने कभी अपना जीमेल अकाउंट बनाया है? क्या आपके पास आपका फेसबुक अकाउंट है? क्या आपके पास आपका एक बैंक अकाउंट है? देखा, आपने अकाउंट वर्ड जाने अनजाने में पढ़ा है, सुना है, इस्तेमाल किया है। सो आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वर्ड अकाउंट? अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट का मतलब यह है कि जब हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डिटेल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वहां पर हम इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इंडिविजुअलिटी का मतलब यह है कि जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जीमेल अकाउंट xyz@gmail.com है, या आपका बैंक अकाउंट नंबर 12345678 है, तो इसका मतलब देयर कैन नॉट बी अनदर अकाउंट विद द सेम नेम और द सेम नंबर। आपका बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो मेरे बैंक अकाउंट का नंबर नहीं हो सकता। आपका ईमेल अकाउंट जो है वही सेम नाम से मैं अपना ईमेल अकाउंट नहीं बना सकता। सो अकाउंट का मतलब है जब हम किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड इंडिविजुअल रिकॉर्ड को एक आइडेंटिटी दे देते हैं, तो हम उस आइडेंटिटी या उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। सो आपका ईमेल अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट, ठीक, आपका आधार नंबर या आधार अकाउंट बोल दें, तो वो इंडिविजुअल का रिस्पेक्टिव रिलेटेड अकाउंट होता है, वो रिपीट नहीं हो सकता। वो एक यूनिक रिकॉर्ड है। वो क्या है? एक यूनिक रिकॉर्ड है, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बन सकता। तो अगर मैं बोलूं मेरा बैंक अकाउंट का नंबर 123456 है किसी भी बैंक में, तो उसी बैंक में 123456 नाम का एक और बैंक अकाउंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर xyz@gmail.com मेरे ईमेल का एक अकाउंट है, तो xyz@gmail.com किसी और व्यक्ति का जीमेल अकाउंट नंबर नहीं हो सकता। आपको बात समझ आई? सो हमें एक बात ये पता चलती है कि अकाउंट हमेशा किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी चीज या किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है, और उसके अंदर यूनिकनेस होगी, उसके अंदर एक इंडिविजुअलिटी होगी। तो अकाउंट से हम ये समझ सकते हैं कि अकाउंट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां पर हम किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा कॉपी, एक ऐसी बुक, एक ऐसा पेज, एक ऐसा यूनिक रिकॉर्ड जहां पर किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड सारी डिटेल्स एक ही जगह पर रिकॉर्ड की जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। क्लियर हुआ? सो जैसे मैं बैंक अकाउंट की बात करता हूं, तो अगर मेरा किसी बैंक में एक अकाउंट है, तो जब मैं उस बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करूंगा या उस बैंक में से कोई पैसा विड्रॉ करूंगा, तो वो सारी ट्रांजैक्शन बैंक मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। वो ट्रांजैक्शन वो किसी एक्स के अकाउंट में या किसी वाई के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन मेरे से रिलेटेड है। वो एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक व्यक्ति का रिकॉर्ड, एक चीज का रिकॉर्ड। दूसरे व्यक्ति और दूसरी चीज से आपने डुप्लीकेट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। एवरी पर्सन विल हैव अ सेपरेट रिकॉर्ड और अकाउंट, एंड एवरी आइटम और एवरीथिंग विल हैव अ सेपरेट रिकॉर्ड और अकाउंट। यहां तक आपको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब अकाउंट्स के अंदर या अकाउंटेंसी, हम जब अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग या अकाउंट्स बोल देते हैं, उसका मतलब यही है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइड कर लेते हो, ऐसे ही अकाउंट्स को भी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है, ये डिफरेंट अकाउंट्स के ही या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की ही ब्रांचेस हैं। हालांकि हम उन सभी ब्रांचेस को अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो बहुत वास्ट होती हैं और उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज चाहिए। हम जो कर रहे हैं बहुत ही बेसिक काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमको एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि अकाउंटिंग हमको किसी भी बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में मदद करता है, हमारे को नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे करना है, हमें ये बात तो समझ आ गई कि हर ट्रांजैक्शन जो एक बिजनेस के साथ होगी, या एक बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन जब करता है किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी आइटम से रिलेटेड, हर चीज को, हर आइटम को, हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। अब इसको रिकॉर्ड करने को थोड़ा सा और सरल भाषा में समझते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो जिसमें आप हर दिन 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। लेट्स से आप मैथ्स पढ़ते हो, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, ठीक। आप ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो हर दिन। अब जब आपकी मैथ्स की क्लास होती है तो जब मैथ्स का टीचर आपको पढ़ाने के लिए आता है, वो जो कुछ भी पढ़ाता है उसको आप कहां पर रिकॉर्ड करते हो? आप उसको एक मैथ्स की सेपरेट कॉपी में रिकॉर्ड करते हो, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप मैथ्स का एक अकाउंट बना देते हो, या मैथ्स का आप एक सेपरेट रिकॉर्ड बना देते हो, ठीक। सिमिलरली जब साइंस का टीचर आपको कुछ पढ़ाने के लिए आता है तो आप उस साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी चीज को रिकॉर्ड करते हो वो आप एक साइंस की सेपरेट कॉपी में रिकॉर्ड करोगे, है ना। वो जो कुछ भी आपको सिखा रहा है आप वो उसको लिख रहे हो साइंस की कॉपी के अंदर। तो हम इसी चीज को अकाउंटिंग के अंदर ये बोल सकते हैं कि आप मैथ्स का एक रिकॉर्ड बना रहे हो, या एक मैथ्स का एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हो। साइंस का भी एक आप सेपरेट अकाउंट बना रहे हो, या फिर आप साइंस का भी एक सेपरेट रिकॉर्ड बना रहे हो। तो यहां पर जब आपको मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब एक बिजनेस के साथ कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा या कोई भी चीज इन्वॉल्व, आइटम, थिंग इन्वॉल्व होगी, उस आइटम का, उस चीज का, उस थिंग का, उस पर्सन का आप एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाओगे। क्लियर है? कैसे बनाओगे अभी वो बात छोड़ दो। एवरी पर्सन और एवरी आइटम विल हैव अ सेपरेट रिकॉर्ड which will contain all the details related to the transactions। क्लियर हुआ? अब बिजनेस का जो अकाउंटेंट होगा, अकाउंटेंट कौन होगा? जो बिजनेस के लिए सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, जिसको अकाउंटेंसी या इस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होगी। सो अगर एक अकाउंटेंट बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो बहुत सारी तरह के अकाउंट्स बनाएगा। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो एक अकाउंटेंट बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करेगा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो 2 तरह के अकाउंट्स हो गए, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? जब आप किसी भी पर्सन से रिलेटेड रिकॉर्ड बनाओगे, उस रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, हम राम का एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, राम का एक अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो राम का जो अकाउंट होगा वो किस नेचर का होगा, वो किस टाइप का होगा? वो एक पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक। ऐसे ही जब हम मोहन, एक व्यक्ति है जिसका हम अकाउंट बनाएंगे, तो मोहन का जो अकाउंट होगा वो भी एक पर्सनल नेचर का पर्सनल अकाउंट होगा। सो पर्सनल अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट है, एक प्रकार का रिकॉर्ड है जो किसी व्यक्ति के लिए यूज होगा, ठीक। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब है जब हम किसी भी
नॉन पर्सन, किसी भी नॉन पर्सन यानी कि किसी भी चीज से रिलेटेड अकाउंट बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर दो तरह के होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट एक रियल अकाउंट हो सकता है और एक नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था इन ऑल तीन प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स पर्सन से रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट चीजों से रिलेटेड होता है और नॉमिनल अकाउंट किसी भी तरह की इनकम या किसी भी तरह के एक्सपेंस से रिलेटेड होता है या फिर किसी भी तरह के प्रॉफिट या किसी भी तरह के लॉस से रिलेटेड होता है। इसको और क्लियरली समझने के लिए हम वापस अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमने एक मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया था, मोबाइल शॉप शुरू की थी जिसमें हम बहुत सारे मोबाइल्स खरीद के लाए हैं और बहुत सारे मोबाइल्स हम बेचेंगे। अब आप उस पूरी मोबाइल शॉप को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। आप सोचो आप उस मोबाइल शॉप के अंदर हो एंड ट्राई टू चेक कि उस बिजनेस के अंदर, उस शॉप के अंदर आपको कितने प्रकार के लोग नजर आ रहे हैं, पर्सन नजर आ रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे उस शॉप के अंदर। मैं बताता हूं, आपको वहां पर एक बिजनेसमैन अपनी चेयर पे बैठा हुआ नजर आ रहा होगा, आपको बहुत सारे सेल्समैन नजर आ रहे होंगे, आपको वहां पर गार्ड नजर आ रहा होगा जो शॉप के बाहर खड़ा होगा, आपको वहां पर एक पियन नजर आ रहा होगा जो सभी लोगों को पानी पिला रहा होगा या उन सभी की कुछ ना कुछ मदद कर रहा होगा, आपको वहां पर एक अकाउंटेंट भी बैठा हुआ नजर आ रहा होगा, बहुत सारे आपको उस शॉप के अंदर कस्टमर्स नजर आ रहे होंगे जो मोबाइल फोन्स खरीदने के लिए आए हैं और बहुत सारे सप्लायर्स भी नजर आ रहे होंगे जो मोबाइल फोन्स जिनसे आप मंगाते हो खरीदने के लिए। तो आपको बहुत सारे लोग नजर आए। इन सभी पर्संस का हमको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। सर इन सबका सेपरेट रिकॉर्ड हम मेंटेन कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम बिजनेसमैन का एक रजिस्टर या एक कॉपी या एक सेपरेट पेज बनाएंगे और उस कॉपी, उस पेज के टॉप पे हम लिखेंगे बिजनेसमैन का ये रिकॉर्ड है, ठीक, और उस कॉपी को हम साइड पे रख देते हैं। फिर जितने भी हमारे पास स्टाफ है, जितना भी हमारा स्टाफ है, उन सभी का, राम का, मोहन का, सोहन का, अमित का, विजय का, रमन का, इन सभी के हम सेपरेट सेपरेट कॉपीज, सेपरेट सेपरेट रजिस्टर या सेपरेट सेपरेट पेजेस बनाएंगे और हर कॉपी, पेज या रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे ये राम का अकाउंट है, ये श्याम का अकाउंट है, ये मोहन का अकाउंट है एंड सो ऑन, और उनकी कॉपीज भी हम अलग से रख देंगे। फिर जितने भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं सामान खरीदने के लिए, हम उन सभी कस्टमर्स का भी एक अलग से रिकॉर्ड बना लेंगे और उनकी भी एक अलग कॉपी बना के साइड पे रख देंगे। जिन भी वेंडर्स से, सप्लायर्स से हम सामान खरीद के लेके आते हैं बिजनेस के अंदर, उन सप्लायर्स का और उन वेंडर्स का भी हम एक सेपरेट रिकॉर्ड बना लेंगे, जिसको हम कैसे बनाएंगे, उन सभी सप्लायर का नाम रख के एक कॉपी साइड पे रखते रहेंगे। सो आपने एक बात देखी होगी कि हमने बहुत सारे पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स बनाए, रिकॉर्ड बनाए, और रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बनाए। तो हमने हर व्यक्ति का एक रजिस्टर बनाया और उसका यहां पर नाम लिख दिया, ठीक। तो लेट्स से हमने टोटल 10 पर्सन से रिलेटेड रजिस्टर्स बना लिए। अब ये सारे रजिस्टर्स या सारे अकाउंट्स या सारे रिकॉर्ड्स, ये सभी अकाउंट्स किस नेचर के हैं? क्योंकि ये सभी के सभी पर्सन से रिलेटेड हैं, तभी ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो आपको समझ आया, पर्सनल अकाउंट क्या है? व्यक्ति से रिलेटेड, किसी भी इंसान से रिलेटेड के जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। ठीक हो गया। अब उस शॉप में से आप अगर सारे लोगों को हटा दो, आप अपनी उस पिक्चर में से सारे लोगों को डिलीट कर दो, तो अब आपको उस शॉप में क्या नजर आ रहा है?
अब आप उस शॉप में बहुत सारी चीजें देख पा रहे होंगे, बहुत सारी चीजें देख पा रहे हो, जैसे कि आपको बहुत सारे मोबाइल फोन्स नजर आ रहे होंगे, आपको फर्नीचर नजर आ रहा होगा, आपको कंप्यूटर नजर आ रहा होगा, आपको एयर कंडीशनर नजर आ रहा होगा, आपको टीवी नजर आ रहा होगा एंड सो ऑन। तो देखा, आपको अब बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं उस बिजनेस के अंदर। हर चीज का, हर बिजनेस के अंदर हर पर्सन का रिकॉर्ड रखा जाता है। पर्सन से रिलेटेड देखो, हमने बहुत सारे कॉपीज बना के, अकाउंट्स बना के साइड कर दिए। उन सभी अकाउंट्स को हमने क्या नाम दे दिया? पर्सनल अकाउंट्स, बिकॉज वो पर्सन से रिलेटेड है। अब बहुत सारी चीजें जो आपको बिजनेस में नजर आ रही हैं, उन चीजों से रिलेटेड भी तो हम सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड बनाएंगे। जितने भी आपको फोन्स नजर आ रहे हैं, आप उन सभी फोन्स का रिकॉर्ड बनाओगे। आप क्या करोगे? अगर आपके पास सैमसंग ब्रांड के अलग अलग मोबाइल फोन्स मॉडल्स हैं, आप हर मॉडल का, हर ब्रांड का, हर फोन का एक अलग से कॉपी या एक रजिस्टर बना लोगे। जितना भी फर्नीचर आपके बिजनेस में लगा हुआ है, टेबल, चेयर, डिस्प्ले, इन सभी का भी आप एक अलग से रिकॉर्ड बना लोगे। जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं आपके पास बिजनेस के अंदर, उन कंप्यूटर्स का आप अलग से रिकॉर्ड बनाओगे। आपके पास जितने भी एसी लगे हैं, फैंस लगे हैं, ट्यूबलाइट्स लगी है, उन सभी का आप एक अलग से रिकॉर्ड बनाओगे। आपके पास टीवी लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, आप उसका एक अलग से रिकॉर्ड बनाओगे। तो कहने का मतलब ये है, बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को भी आप अलग से रिकॉर्ड करोगे। बिकॉज अगर आप उनका रिकॉर्ड नहीं बनाओगे, तो अगर आपके बिजनेस में से कुछ मोबाइल फोन चोरी हो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पहले कितने थे, बिकॉज आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं था। अगर आपको यही नहीं पता आपके पास बिजनेस के अंदर कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर आपका ही स्टाफ आपका एक कंप्यूटर लेके चला जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर मिसिंग है। सो यू हैव टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी आइटम, एवरी थिंग दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो हम क्या करेंगे? हम मोबाइल फोन का भी एक रजिस्टर बनाएंगे, हम फर्नीचर से रिलेटेड भी एक रजिस्टर बनाएंगे, हम कंप्यूटर का भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे, एसी का भी रिकॉर्ड बनाएंगे, टीवी का भी रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड बनाने का मतलब हम इन सभी की एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे, जिसके ऊपर हम उनका नाम लिख देंगे। मोबाइल फोन्स अलग कॉपी, एसी अलग कॉपी, फर्नीचर अलग कॉपी, टीवी अलग कॉपी, कंप्यूटर अलग कॉपी। और इन सभी कॉपीज को हम एक नाम क्या देंगे कि ये सभी के सभी क्या हैं? रियल अकाउंट्स हैं। तो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। चीजों से रिलेटेड अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट्स। ठीक हो गया? तो लेट्स से हमने 8 अलग अलग कॉपीज बनाई अलग अलग चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। देखो, पहले हमने 10 रिकॉर्ड बना लिए, पहले हमने 10 रिकॉर्ड बनाए थे पर्सन से रिलेटेड, अब 8 रिकॉर्ड्स हमने बना लिए चीजों से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उस बिजनेस के अंदर उन सभी चीजों को भी आप हटा दो, तो आपका वो बिजनेस का पूरी शॉप खाली नजर आ रही है आपको। पर बिजनेस जब आप करते हो, तो आपके बिजनेस में कुछ आप इनकम या प्रॉफिट कमाते हो, तभी तो आप बिजनेस कर रहे हो। और उस इनकम और प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कुछ खर्चा या एक्सपेंस भी करना पड़ता है, और कभी कभी आपको लॉस भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। मुझे आप एक एग्जाम्पल लेके बताओ, आप कितनी प्रकार की इनकम्स आप कमा सकते हो? देखो, आप जो फोन्स को बेचोगे, सेल करोगे, तो सेल करने पर आपको इनकम आएगी। आप क्या मालूम रिपेयर भी करते हो फोन्स की, तो रिपेयर करने पर जो आप पैसा कमाओगे, तो वो भी आपके लिए एक इनकम है। और कितनी तरह की इनकम्स हो सकती है, सोच के देखो। आपने मान लो कुछ पैसा अपने बैंक में सेव करके रखा हुआ है, तो बैंक आपको अगर इंटरेस्ट पे करेगा, तो इंटरेस्ट भी तो आपके लिए इनकम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं पढ़ाने के लिए क्या लेता हूं? फीस, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ाने का बिजनेस कर रहा है, तो फीस एक इनकम का सोर्स है ना। और कई बार आप किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो कमीशन बेस पे, तो कमीशन जो आप अर्न करते हो, वो भी आपके लिए एक इनकम है ना। आप रेंट भी तो अर्न कर सकते हो। अगर आपने कोई जगह किसी को किराए पे दे रखी है, तो आपको जो रेंट अर्न हो रहा है, कमाई हो रही है, वो भी तो आपके लिए एक इनकम है। तो आपने देखा, बिजनेस बहुत तरह की इनकम्स कमा सकता है। ऐसे ही बिजनेस बहुत तरह के खर्चे भी करता है। देखो, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमने वो जगह किराए पे ली थी, तो रेंट पे करना एक्सपेंस है। जो स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है, आप उनको सैलरी भी तो दोगे, तो सैलरी एक एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद आप
इलेक्ट्रिसिटी भी तो पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, टेलीफोन का भी तो बिल आएगा, है ना। फिर एडवर्टाइजमेंट भी तो आप करवा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ठीक। उसके बाद और भी तरह के खर्चे होते हैं, जैसे कि कभी कभी कुछ चीजें रिपेयर करनी पड़ती हैं बिजनेस के अंदर, तो रिपेयर का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, क्लीनिंग से रिलेटेड खर्चा, स्टाफ के ऊपर खर्चा करते हो, चाय पानी का खर्चा, एंड सो ऑन। तो आपने देखा बहुत सारे खर्चे भी हो सकते हैं बिजनेस के। एज एन अकाउंटेंट आप हर तरह की इनकम और हर तरह के एक्सपेंस का भी एक सेपरेट रिकॉर्ड रखोगे। आप क्या करोगे, एक फिर से एक कॉपी लेके आओगे जिसका नाम दे दोगे ये सेल की कॉपी है, फिर आप एक रिपेयर से रिलेटेड इनकम की कॉपी बनाओगे, फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड आप एक अकाउंट बनाओगे, फीस का अकाउंट बनाओगे, कमीशन का रिकॉर्ड बनाओगे, रेंट का भी आप रिकॉर्ड या कॉपी या अकाउंट बनाओगे। तो आपने क्या किया, हर तरह की इनकम का एक सेपरेट रिकॉर्ड, सेपरेट कॉपी बना ली। एंड सिमिलरली हर तरह के एक्सपेंस का भी आपने एक सेपरेट से रिकॉर्ड या सेपरेट अकाउंट या एक सेपरेट कॉपी या रजिस्टर बना लिया। तो आपके पास बहुत सारे इनकम्स या बहुत सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड कॉपीज बन गई। लेट्स से आपके पास 20 ये अलग अलग रिकॉर्ड्स बन गए। तो आपके पास देखो कितने रिकॉर्ड हो गए टोटल। टोटल आपके पास 10 पर्सन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो गए, 8 चीजों से रिलेटेड रिकॉर्ड हो गए, और 20 इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम वाले रिकॉर्ड को आप क्या नाम देते हो, नॉमिनल अकाउंट। तो अब आपको समझ आया कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। Personal accounts are those accounts which are related to persons। राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता से रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसको हम पर्सनल नेचर का अकाउंट बोलते हैं। किसी भी चीज से रिलेटेड, कार, बिल्डिंग, एसी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, फर्नीचर, कंप्यूटर, किसी भी चीज का रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। और किसी भी तरह की इनकम या किसी भी तरह की एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। सो आपने देखा, आपने टोटल 10 प्लस 8 प्लस 20 यानी कि टोटल 38 अलग अलग रिकॉर्ड्स बना लिए, अलग अलग अकाउंट्स बना लिए, अलग अलग कॉपीज बना ली। इसको ऐसे समझो, अगर आप स्कूल में 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट के लिए अगर आप एक अलग रिकॉर्ड, एक अलग कॉपी या एक अलग अकाउंट बनाओगे तो आपको 5 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सिमिलरली बिजनेस के अंदर हर अलग व्यक्ति, हर अलग चीज और हर अलग तरह के इनकम और एक्सपेंस का हम रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इन ऑल हमारे एग्जाम्पल में हमने 38 अलग अलग रिकॉर्ड्स बना लिए। रिकॉर्ड बनाने के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, आप रिकॉर्ड ऐसे बनाओगे, आप एक कॉपी लोगे, एक रजिस्टर लोगे या एक पेज लोगे और उसके ऊपर लिख दोगे अगर राम अकाउंट। अकाउंट को हम शॉर्ट में A/C लिखते हैं, एब्रीविएशन है अकाउंट को लिखने की। तो अगर मैं राम के रिलेटेड अकाउंट को बनाना चाहता हूं तो मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, कैसे, एक कॉपी खरीद के लाऊंगा जिस कॉपी के ऊपर नाम क्या लिख दूंगा, राम अकाउंट। जस्ट लाइक अगर आपको मैथ्स का रजिस्टर लगाना है तो आप मैथ्स के रजिस्टर के ऊपर क्या नाम लिखोगे, मैथ्स की कॉपी। साइंस के लिए आप साइंस का नाम लिखोगे, हिंदी के लिए आप ऊपर लिखोगे हिंदी की कॉपी है ये, इंग्लिश के लिए आप लिखोगे ये इंग्लिश की कॉपी है। सिमिलरली राम के अकाउंट के ऊपर मैं नाम लिखूंगा राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट के ऊपर नाम लिखूंगा मोहन अकाउंट। ठीक, फर्नीचर के लिए मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा तो फर्नीचर अकाउंट। अगर मैं किसी एक्सपेंस यानी कि सैलरी अगर मैं पे करता हूं तो सैलरी से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा सैलरी का अकाउंट। अगर मैं रेंट पे करता हूं तो रेंट रिकॉर्ड होगा रेंट अकाउंट। आपने देखा हर तरह की इनकम, एक्सपेंस, पर्सन, आइटम, थिंग, इन सभी के मुझे सेपरेट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। सर इन रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इन रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं अकाउंट या लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर या अकाउंट। तो राम का अकाउंट या राम का लेजर, श्याम का अकाउंट या श्याम का लेजर, कंप्यूटर का अकाउंट या कंप्यूटर का लेजर, सैलरी अकाउंट या सैलरी लेजर, इसको बोलते हैं अकाउंट। अब बात क्लियर हुई। अब एक और चीज यहीं पे क्लियर कर देता हूं,
जब हमने राम का अकाउंट बनाया तो इसका मतलब यह है कि जब बिजनेस राम के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, उस ट्रांजैक्शन को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? राम के अकाउंट के अंदर या राम के लेजर के अंदर। जब हम मोहन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? मोहन के अकाउंट के अंदर। आप मोहन की ट्रांजैक्शन को राम के ट्रांजैक्शन के अंदर, राम के लेजर के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और राम के ट्रांजैक्शन को आप मोहन के लेजर के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एवरी रिकॉर्ड इज फॉर अ सेपरेट पर्सन, सेपरेट आइटम, सेपरेट इनकम, सेपरेट एक्सपेंस। तो हर सेपरेट आइटम, चीज, इनकम, एक्सपेंस और पर्सन से रिलेटेड रिकॉर्ड उसी में रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ? और आगे चलते हैं। सर ये बात तो समझ आ गई कि हर व्यक्ति, चीज, इनकम, आइटम का आप एक सेपरेट अकाउंट या सेपरेट रिकॉर्ड बना लोगे। सर इसके अंदर रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये भी तो समझाओ। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे को एक और स्टोरी समझनी पड़ेगी। पहले स्टोरी ये है, हमको दो तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं हर बिजनेस से रिलेटेड। एक होता है जर्नल और दूसरा होता है लेजर्स। इसको ऐसे समझो, जब आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप उन 5 सब्जेक्ट्स की तो अलग कॉपी बनाते हो, है ना? फॉर एवरी सब्जेक्ट यू विल मेक अ सेपरेट रिकॉर्ड और सेपरेट कॉपी। पर आप एक कॉपी अलग से भी बनाते हो जिसको हम क्या बोलते हैं? रफ कॉपी, है ना? तो आप क्या करते हो? स्कूल में 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप 5 अलग अलग कॉपीज तो, रजिस्टर्स तो बनाओगे, हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर। पर आप एक अलग से एक और अकाउंट बनाओगे या एक अलग से एक और रजिस्टर या एक अलग रिकॉर्ड बनाओगे जिसको आप क्या बोलोगे? रफ कॉपी, है ना? सिमिलरली बिजनेस के अंदर जो अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है? वो भी एक तरह की रफ कॉपी बनाता है जिसको नाम क्या देता है? जर्नल। और बहुत सारे क्या बनाता है? लेजर्स। आपने देखा यहां पर ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है, लेजर्स। तो जितने सब्जेक्ट उतनी कॉपीज, ऐसे जितने पर्सन, जितनी चीजें, जितने इनकम्स, जितनी एक्सपेंसेस, उतने लेजर्स। तो हम अगर पीछे वापस जाएं तो हमने यहां पर देखो कितने रिकॉर्ड बनाए थे। ये देखो हमने 38 अलग अलग रिकॉर्ड बनाए थे, है ना? 10 रिकॉर्ड्स बनाए थे पर्सन से रिलेटेड, 8 रिकॉर्ड्स बनाए थे आइटम्स या थिंग्स से रिलेटेड, 20 रिकॉर्ड्स बनाए थे इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लेजर्स। तो लेजर्स अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रिकॉर्ड, अलग अलग चीज का अलग अलग रिकॉर्ड, हर इनकम और हर एक्सपेंस का एक अलग अकाउंट या रिकॉर्ड, उसको हम बोलते हैं लेजर्स। पर अकाउंटेंट एक और किताब, एक और तरह की किताब बनाएगा जिसको हम क्या नाम देते हैं? जर्नल। ठीक है, ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर हुई? तो ये जो रफ कॉपी है ये यहां पर जर्नल का काम करती है, और ये जो फेयर कॉपीज हैं, ये जो फेयर कॉपीज हैं वो हमारे यहां पर लेजर्स का काम करती है। तो जितने सब्जेक्ट उतनी फेयर कॉपीज, उतने लेजर, और साथ में एक रफ कॉपी, एक जर्नल। ठीक, अब जब आपका लेक्चर लगता है स्कूल के अंदर तो टीचर आपको अगर मैथ्स का कुछ पढ़ाने आता है तो जो भी वो कुछ पढ़ाता है ना, उसी वक्त आप उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हो। उसको जब आप रिकॉर्ड करते हो तो वहां पर आप उसको रफ कॉपी में रिकॉर्ड करते हो टू स्टार्ट विद, और फिर जब साइंस का टीचर आता है तो आप वही काम रिकॉर्ड करते हो साइंस का उसी रफ कॉपी के अंदर। फिर वो भी चला जाता है, फिर हिंदी का टीचर रफ कॉपी के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्कूल के अंदर जब भी कोई टीचर फटाफट आपको कुछ पढ़ा रहा है तो आप उसको जल्दी से कहां रिकॉर्ड कर देते हो? रफ कॉपी में। और बाद में घर जाके आप क्या करते हो? उसी रफ कॉपी में से साइंस का काम साइंस की फेयर कॉपी में रिकॉर्ड करते हो, मैथ्स का काम आप मैथ्स की फेयर कॉपी में रिकॉर्ड करते हो, हिंदी का काम आप हिंदी की फेयर कॉपी में रिकॉर्ड करते हो, एंड सो ऑन। तो बिजनेस के अंदर जो अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा? जितनी भी एक दिन में ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर हो रही होंगी, है ना, कोई व्यक्ति को सामान बेचने के ट्रांजैक्शन, किसी से सामान खरीदने की ट्रांजैक्शन, किसी को खर्चा पे करने की ट्रांजैक्शन, किसी से पैसा रिसीव करना, किसी को पैसा पे करना, ये सारी ट्रांजैक्शंस को जो अकाउंटेंट होगा वो पूरे दिन में कहां रिकॉर्ड करेगा?
सबसे पहले वो कहां रिकॉर्ड करेगा? जर्नल के अंदर। तभी जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हर ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होगी सबसे पहले उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? जर्नल के अंदर। ठीक। उसके बाद जब पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो वही अकाउंटेंट हर पर्सन से रिलेटेड काम उस पर्सन की फेयर कॉपी यानी कि उस पर्सन के लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। हर ट्रांजैक्शन जो किसी चीज से रिलेटेड है वो उस चीज के लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। तो पूरे दिन जितना भी काम किया अकाउंटेंट ने वो सबसे पहले कहां किया? जर्नल में। और फिर जब सारा दिन खत्म हो गया उसके बाद हर व्यक्ति से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को उसके पर्सनल अकाउंट में, उसके पर्सनल लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया। किसी इनकम को उस इनकम की खुद के लेजर में रिकॉर्ड किया गया, एक्सपेंस को एक्सपेंस के अकाउंट में रिकॉर्ड किया, एंड सो ऑन। सो आपने देखा, फर्स्ट एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयरआफ्टर each transaction is further analyzed and recorded in their separate ledgers। ठीक। अब जो हमारा सबसे पहले काम है वो है जर्नल का। So we need to understand how each transaction is recorded first in journal and thereafter in respective ledgers। ledgers को तो हम बहुत देर बाद करेंगे, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल का। जर्नल एक तरह की कॉपी है या एक तरह का रिकॉर्ड है जहां पर आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। नाउ एवरी ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वेदर इट इन्वॉल्व्स एनी income, expense, item or a person will be recorded in journal। जर्नल में तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक। अब सर रिकॉर्ड करने का तरीका तो होना चाहिए ना कोई। देखो, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो देयर इज अ वे टू राइट अ सेंटेंस। हिंदी में हर वाक्य को लिखने का भी एक तरीका है। मैथ्स में जब आप थ्योरम्स लिखते हो, मैथ्स में जब आप कैलकुलेशंस करते हो, इक्वेशंस लिखते हो, तो वहां पर भी उसको लिखने का, उसको करने का एक तरीका है। इसके अंदर जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट को भी रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। केमिस्ट्री के अंदर भी आपने एक केमिकल रिएक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका समझा था। तो सिमिलरली अकाउंटेंट भी अकाउंटिंग करने का एक तरीका यूज करता है। ट्रांजैक्शन को ऐसे ही अपनी मर्जी से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देयर इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। हमें उस मेथड को, उस तरीके को समझना है। ठीक। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका यूज होगा। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। दैट मीन्स आप ये देखोगे कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के साथ अभी हुई है उस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। क्या वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्या वो एक इनकम की ट्रांजैक्शन है, क्या वो एक एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है, एंड सो ऑन। दैट मींस यू विल आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक। उसके बाद हर उस ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहां करना है? फर्स्ट रिकॉर्ड करना है जर्नल में और फिर जर्नल से रिकॉर्ड करना है लेजर में। ठीक। ये जो लेजर वाला काम है इसको अभी हम स्किप करेंगे बिकॉज ये तो सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम, फर्स्ट काम जो हमको करना है वो है जर्नल में करना।